विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20 और सनातन गोस्वामी पाद हाजीपुर पहुंचे। हाजीपुर है ना, तो जंगलों को अतिक्रम करते हुए वो भुइया जमींदार ने उनको जंगलों को अतिक्रम करा दिए थे और चलते चलते हाथ में भिक्षा पात्र है, चली चली गोसे तारे हाथे करोआ छीड़ा काम था निर्भय भइला। तो हाथ में तो भिक्षा पात्र है और एक फटा हुआ गुर्दी, फटी रजाई है, तो फिर किस चीजों के डर। चलते चलते चली चली गोसाई तबे आइला हाजीपुरे, संध्या काले बसिला एक उद्यान भितरे। हाजीपुर 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 हेडक्वार्टर्स है वैशाली डिस्ट्रिक्ट के बिहार की। हाजीपुर इसमें लिखते हैं हाजीपुर में पटना के बाद सबसे डेवलप्ड सिटी है ये बिहार में। और ये हाजीपुर गंगा जी के तट पे की है ना, तो इसमें रेलवे स्टेशन भी है हाजीपुर। तो सनातन गोस्वामी पाद चल चल के हाजीपुर पहुंचे। ये बिहार में सिटी हाजीपुर आज भी है, गंगा जी के तट पे हाजीपुर। और संध्या के समय एक बागीचा में उन्होंने जाके बैठे। संध्या काले बसिला एक उद्यान भीतरे, सेई हाजीपुरे रहे श्रीकांत तार नाम, गोसाईर भग्निपति करे राज काम। हाजीपुर में श्रीकांत नाम का एक व्यक्ति रहता था। श्रीकांत नाम के एक व्यक्ति रहता था जो सनातन गोस्वामी का बहनोई था।
भग्निपति, बहन के पति, बहन के पति, तो बहन ही था। वह सरकारी नौकरी करता था, सरकारी नौकरी करता था। तो वहां के राजा के अधीन हुआ करता, सरकारी नौकरी करता था। 3 लाख मुद्रा राजा दिया छे तार स्थाने, घोड़ा मूल्य लैया पठाई पातसार स्थाने। श्रीकांत के पास 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी। श्रीकांत के पास 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी, जो उसे राजा से घोड़े खरीदने के लिए मिली थी, इस तरह श्रीकांत घोड़े खरीद कर राजा के पास भेजता रहता था। वो राज कर्मचारी थे, तो राजा का व्यक्ति था, तो राजा के लिए घोड़ा खरीद करने के लिए 3 लाख मुद्रा उनको मिली थी। तो हाजीपुर में रह के वो घोड़ा खरीद करके राजा के पास भेजता था। ये राजा पाटना का होगी, पाटना पाटलिपुत्र का होगी उस समय के राजा, है ना। तो पाटलिपुत्र के बाद नजदीकी, पाटना के नजदीकी है ये हाजीपुर। तो टुंगी ऊपर बसी से गोसाई रे देखिलो, रात्रे एक जन संगे गोसाई पास आइलो। एक उच्च स्थान पर बैठकर टुंगी ऊपर बसी से गोसाई रे देखिलो। तो अब घोड़े खरीद करने वाले थे, घोड़े खरीद करने आए थे और राज कर्मचारी थे। तो अब उस नगरों की परिदर्शन आदि करने के लिए अब बड़ी ऊंची जगह से वो चढ़े, तो उनको सनातन गोस्वामी पाद को दिखाई दे उद्यान में बैठते हुए। तो इसलिए रात्रि के समय एक सेवक लेके सनातन गोस्वामी के पास आए। 2 जन मिलित था इष्ट गोष्ठी कोइलो, बंधन मोक्षन कथा गोसाई सकली कहिलो। तो दोनों मिलके इष्ट गोष्ठी किया, दोनों मिलके इष्ट गोष्ठी किया, बातचीत करे। तो सनातन गोस्वामी पाद बताया किस तरह से हुसैन साहब ने उसको बंदी बनाया और कैसे कैसे करके उस जेल से उन्होंने छुटकारा मिली। ये सब कथा सनातन गोस्वामी पाद श्रीकांत को कहा, ये सब कहे। बंधन मोक्षन कथा गोसाई सकली कहिलो, तेह कहे दिन 2 रहो ए स्थाने, भद्र हो छाड़ ए मलिन बसने। तो श्रीकांत कहने लगे, देखो कुछ दिन 2-4 दिन आप यहाँ पर रहो और भद्र हो, और स्नान आदि करके और ये भाई दाढ़ी आदि काट के, है ना, सेवा आदि करके और अच्छे कपड़े पहनो, ये गंदा कपड़ा छोड़ दो। तो बंगाल से चल के हाजीपुर पहुंचे थे, है ना, और जंगलों के रास्ते, पर्वतों के रास्ते खाना नहीं पीना नहीं चलता रहा। तो वस्त्र तो मलिन हो ही चुके थे और शरीर में भी रुग्णता प्राप्ति हुई और शरीर में भी धूल जमी थी। तो इसलिए श्रीकांत ने कहा कि देखो आप भद्र हो जाओ। भद्र हो माने भद्र हो शब्द का अर्थ है एक भद्र पुरुष के भांति बनकर, अच्छा साफ सुथरा स्नान आदि कर लो, अच्छे कपड़े पहन लो, गंदे कपड़े छोड़ दो, है ना। तो भद्र हो जाओ, भद्र हो छाड़ो ही मलिन बसने। गोसाई कहे एक क्षण इहा न रहिबो, गंगा पार करी देह एखाने चलीबो। सनातन गोस्वामी पाद कहते 2-4 दिन, एक क्षण भी नहीं रहना चाहते, आप कैसे भी करके मेरे को गंगा पार करा दो, है ना। गंगा पार करी देह एछने चलीबो, कैसे भी करके गंगा पार करा दो। उस जमाने में तो गंगा जी के ऊपर पुल तो नहीं हुआ करता था ना, तो नौका से पार करना पड़ता था। और तो संध्या के समय है, तो उस समय नौका कहाँ होगी, वो तो केवटिया सब तो घर चले गए, नौका सब तो कहते मैंने तो एक क्षण भी ना रहूं यहाँ,
हाजीपुर, मेरे को तो जल्दी जाना है, इसलिए महाप्रभु के दर्शन पाने के लिए उतावला थे। साथ में उसे पास सोचे महाप्रभु मथुरा जाते समय और मैं नहीं मिल पाऊंगा वाराणसी में, तो फिर अब पता नहीं क्या दर्शन होगी या नहीं होगी। तीसरे कहते एक क्षण भी मैं रह नहीं जाता, जल्दी मेरे को गंगा पार करना की व्यवस्था करा दो। যত্ন করি দেহ এক ভোট কম্বল দিল, गंगा पार करी दिल गोसाई चलिल। तो श्रीकांत ने अपने बहनाई, माने ये तो बहनाई तो श्रीकांत जी थे, तो इसका साला हुई ना, है ना। तो सनातन गोसाई पाद को एक उपहार स्वरूप दिए, एक भेंट दिए। क्या दिए? एक कंबल दिए, है ना। भोट कंबल, ऊनी कंबल, ऊन के बना हुआ कंबल, अच्छा खासा, बड़ा देखने में बड़ा सुंदर, है ना। इसे कंबल दिए। कंबल की जरूरत पड़ेगी, जे भाई ये अकेला कहीं सोएगा, कहाँ चलेगा, तो ढक के ओढ़ के सो जाए, है ना। ऊन के बनी हुई अच्छा सुंदर कंबल उन्होंने दिए भेंट के स्वरूप में। श्रीकांत जी ने सनातन गोसाई पाद के, और गंगा भी पार करा दिए, है ना। राजकर्मचारी थे, तो कबोटिया आदि बोल के उन्होंने रातों रात गंगा उन्होंने पार करा दी, गंगा पार कर दी। इस तरह सनातन गोसाई फिर चल पड़े। इस प्रकार गंगा जी के इस पार आ गए, तो आप चलना शुरू किए, है ना। चलना शुरू किए। हाजीपुर से आप वाराणसी की तरफ चलना शुरू करेंगे, है ना। हाजीपुर तो वाराणसी, तो 272 किलोमीटर रास्ता है ना। तो ये हाजीपुर जो है, ये हाजीपुर गंगा जी के तट पे है। मिर्जापुर, प्रयागराज होते हुए और आप इधर पहुंचोगे ना। तो हाजीपुर गंगा जी के उस पार है ना। गंगा जी क्रॉस किए और पैदल चलना शुरू करेंगे, सनातन गोसाई पाद। तो मैं दिख रहा था हाजीपुर स्टेशन। आजकल हाजीपुर में ट्रेन रुकती है ना। हाजीपुर जंक्शन है। तो अब सनातन गोसाई पाद से चलना शुरू किए, है ना। हाथे कान क्या है? हाथे करवा छीड़ा कान था, क्या डर क्या है। किंतु एक कंबल मिली थी उपहार में, है ना। उनके बहनों ही नहीं दिया। तो चल करके सनातन गोस्वामी पाद वाराणसी पहुंचेंगे। तबे वाराणसी गोसाई आइला कत दीने। 300 किलोमीटर रास्ता है लगभग। तो पैदल चलेंगे तो 15 किलोमीटर रास्ता चलेंगे रोज, है ना। तो 15 दुगने 30, कितने दिन लगे? 6 दिन नहीं, 12 दिन, है ना। 20 किलोमीटर के हिसाब से चले हम। 12 दिन में 240, 15 दिन के आसपास लग गया होगा। पता नहीं कैसे लगता है। एक व्यक्ति कितना चल सकते पूरे दिन? सुबह से चलना शुरू करेंगे तो बीच में रोकेंगे, है ना, विश्राम करेंगे, प्रसाद आदि पाएंगे, पानी पिएंगे। कितना किलोमीटर चलोगे? 20 किलोमीटर, है ना। 20 किलोमीटर बहुत ज्यादा होती है। तभी सोचो 20 किलोमीटर के हिसाब से चले तो 270 किलोमीटर के आसपास रास्ता थी।
ये हाजीपुर से वाराणसी है ना। तो 20 किलोमीटर के हिसाब से 15 दुगनी 30, 300 किलोमीटर पकड़ लो, 15 दिन 13-14 दिन के आसपास। तो तबे वाराणसी गोसाई आईला कत दीने, सुनी आनंदित हईला प्रभुर आगमने। कुछ दिनों के बाद सनातन गोस्वामी पाद वाराणसी आ पहुंचे, काशी धाम पहुंच गए, काशी धाम पहुंच गए, वाराणसी पहुंच गए, है ना, वाराणसी पहुंच गए। तब उस समय आज से लगभग ये 500 साल पहले, 500 साढ़े 500 साल पहले के, उस समय तो ट्रेन बस रोड कुछ हुआ नहीं करता था, सब कच्चे रास्ता था, लोग पैदल चल के, बंगाल के लोग सब झारखंड के जंगल होते हुए पैदल के रास्ता तय करते थे और ये हाजीपुर आदि से निकल के चले जाते थे, वाराणसी पहुंचते थे। वाराणसी में कुछ आराम करके कुछ दिन रह के फिर वाराणसी से फिर पैदल चलते हुए ये मथुरा प्रदेश पर पहुंचते थे और मथुरा से वृंदावन में प्रवेश करते थे, है ना। भयानक रास्ता ही अभी। अब तो ये आजकल भी ये रास्ते में उतना आसान नहीं है चलना, माने अभी भी जंगल तो है ही कुछ कुछ जगह पे, और विशेष करके गंगा जी अतिक्रम करना, इतना विशाल गंगा जी नौका से करेंगे व्यवस्था, और फिर पैदल चलना, है ना। पैदल चलने से आपके नानी याद आ जाता है, आपको 15-20 किलोमीटर रास्ते ही चल पाएंगे आप, ज्यादा नहीं चल पाएंगे, है ना। ज्यादा हमें ब्रजमंडल परिक्रमा करते समय हम लोगों को पता चलता है, जब पैदल चलना पड़ता है ना, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल के दिखाओ जी, है ना। बस तभी भी हम बस में जाते थे, बस जहाँ नहीं पहुंच पाते वहां से उतर करके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में भक्त लोगों को नानी याद आ जाते, इतना दूर क्यों पैदल चला रहे हो, वो जगह देखना जरूरत था, वही जाना था क्या। तो पिछले बार तो पिछले साल बड़े अंदर सब जगह चुने थे प्रभु जी ने, पवित्र नित्यानंद प्रभु। इस बार तो मैंने कहूंगा और चुनाऊंगा अंदर जो पैदल ही चलो, है ना। तो जो भी है, तो मैं सोच रहा था सनातन गोसाई पाद कैसे करके पैदल चलेगा। बंगाल से वाराणसी पहुंचना आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं। विशेष करके वो क्षेत्र जो बिहार के, विशेष करके वो जंगलों के रास्ता थे। बेसिकली आज तो, पहले तो बिहार एक ही स्टेट हुआ करता था बिहार, अब तो 2 भागों में विभाजित हुआ ना, बिहार और झारखंड है। तो झारखंड के जो पोर्शन है ना, ये बिल्कुल जंगल के रास्ता है ना। गिरिडीह, बोकारो, ये सब ये ना जंगल के रास्ता है, जंगल और पर्वतों के रास्ता है। ये रास्ता तय करना बड़ी मुश्किल है, इसलिए तो वो भूया जमींदारों को सनातन गोसाई पाद ने रिक्वेस्ट की थी, आप कैसे भी करके पार करा दो। वो स्वर्ण मुद्रा इनके पास है, ये जान लिया था कि रात्रि के समय सोएगा ना, इसको मार के स्वर्ण मुद्रा ले लूंगा, इनका शरीर फेंक दूंगा झाड़ी में। किंतु सनातन गोसाई पाद ने खुद ही बोल दिए थे जो हमारे पास ही है, आप ले लो। तो भगवान की कृपा, गौर हरि की कृपा, अपने पार्षदों को बुला रहे अपने पास, तो उनकी ठीक ठाक व्यवस्था करके ही ले आएंगे, है ना। भगवान अपने भक्त को नहीं बचाएंगे तो किसको बचाएंगे, है कि नहीं। तो हाजीपुर से चलना शुरू करे सनातन गोस्वामी पाद और वाराणसी पहुंचे, है ना। कुछ दिनों बाद सनातन गोस्वामी वाराणसी आ पहुंचे। वहां पर चैतन्य महाप्रभु के आगमन के विषय में सुनकर ये अत्यंत प्रसन्न। ये वाराणसी में महाप्रभु है, इस समय महाप्रभु वाराणसी में विराजमान है। तो अब तो क्या चांद मिला, अब तो क्या जीवन की आशा पूरी होने, जिसके आशा से तो उन्होंने बंदी गृहों में जो भी पैसा वैसा देके जला से छुटकारा पाए थे, इतने रास्ता तय करके आए थे कि तो अतिशय महाप्रभु से मिले, कैसे भी करके महाप्रभु से मिले, है ना। आप मिल गए, आप पता चल गए कि महाप्रभु वाराणसी में है। चंद्रशेखर घरे आसी दारेते बसीला, महाप्रभु जानी चंद्रशेखर कहीला। चंद्रशेखर जी के घर पे, चंद्रशेखर जी के घर के बाहर आके बैठ गए सनातन गोसाई पाद। खबर तो उनको पता चली गई कि महाप्रभु कहाँ रहते थे। तो चंद्रशेखर जी के घरों में
दरवाजे के बाहर आके बैठ के। तो भक्त पहुंचे तो भगवान को तो पता चल ही जाएंगे ना, भक्त वत्सल भगवान है। गौर हरि को पता चल गया जो उनके पार्षद निजी जन पधारे हैं, है ना। तो महाप्रभु चंद्रशेखर को कहते हैं, चंद्रशेखर को कह रहे थे, दारे एक वैष्णव भाव बोलाओ तहारे, चंद्रशेखर देखे वैष्णव नहीं को दारे। महाप्रभु कहते देखो आपके घर के बाहर ना एक वैष्णव बैठे, उनको बुला के ला। चंद्रशेखर जी बाहर आए, चारों तरफ ढूंढा, कोई वैष्णव तो है नहीं। वैष्णव माने धोती कुर्ता पहनेंगे, तिलक कटा हुआ होगा, है ना, गले में कंठी होगी, ये वैष्णव है। तो चंद्रशेखर जी वैष्णव माने ऐसे ही जानते थे, वैष्णव तिलक होगी, कंठी वाला होगी, है ना, बाल मुड़ा हुआ होगा सिर पे, है ना, चोटी होगी, ये वैष्णव है, ये वैष्णव है। ढूंढ ढांड के देखे कोई वैष्णव तो है नहीं। दारे ते वैष्णव नहीं प्रभु रे कहिलो, के है करी प्रभु ताहारे पूछिलो। बाहर तो कोई, दरवाजा के पास तो कोई वैष्णव है नहीं महाप्रभु, है ना, कोई वैष्णव है नहीं। मैंने तो ढूंढा, तो महाप्रभु कहते कोई है, वैष्णव छोड़ो, कोई भी व्यक्ति है क्या? केहो है करी प्रभु ताहारे पूछ लो, कोई तो होगा, कोई तो व्यक्ति होगे, ठीक है, वैष्णव नहीं है, कोई तो व्यक्ति है। तेह कहे एक दरवेश, तेह कहे एक दरवेश अचदारे, तारे आन प्रभुर वाक्य कहिल तारे। तो चंद्रशेखर जी ने कहा एक दरवेश है। दरवेश एक मुस्लिम फकीर होते हैं, मुसलमान फकीर लोग जैसे ना आल खल्ला पहनते हैं, दाढ़ी होते, लंबे लंबे बाल होते हैं, है ना, और ऐसे चलते हैं मुसलमान के फकीर, उनको जिंदा पीर कहते हैं, पीर कहते हैं, है ना। और ये लोग फकीर, जो मुसलमान फकीर है ना, ये लोग भी माला जपते हैं, अल्लाह के नाम उच्चारण करते, छोटी छोटी मालाएं होती हैं लोगों के पास, है ना, एक एक छोटी सी माला होती है। मेरे को लगता है 8 बीड होगी, 8 बीड रहती है उसमें, 8 दाना रहते हैं, है ना। और हाथों से ये लोग जपते रहते, उच्चारण करते रहते भगवान के नाम, अल्लाह के नाम उच्चारण करते हैं, है ना। और अल्लाह अल्लाह ही अकबर, अल्लाह ही अकबर, ऐसे बीच बीच में अल्लाह महान है, भगवान महान है, अल्लाह ही अकबर, है ना, महान है ना, अल्लाह महान है, विराट है। बात तो सही है, अल्लाह तो महान है ना, महान है। तो सनातन गोस्वामी पाद तो बिल्कुल मुसलमान ही थे, मुसलमान हुसैन शाह के नौकरी करते थे, मंत्री थे, तो ऐसे आलखल्ला पहनना होता था, बड़े बड़े दाढ़ी रखते थे, बड़े बड़े बाल रखना पड़ता था, और पूरा उर्दू भाषाओं के व्यवहार करते थे, उर्दू से बात करते थे, उर्दू भाषा में। तो उनके बोलचाल, उनकी भंगिमाएं, उनके सब कुछ, जैसी देश ऐसी भेष, है ना, जिस देश में रहते ऐसा पोशाक भी पहनना पड़ता। तो वहां पर हुसैन शाह के वहां पर भाई मंत्री हैं, तो ऐसे आलखल्ला पहन के दरवेश की तरह रहते थे दोनों भाई। और उतने दिन फिर जेल में थे, तो जेल में तो दाढ़ी वाड़ी और बढ़ गया होगा, बाल बढ़ गई थी, है ना, तो और ऐसे लग रहा था दरवेश का। और इतने दिन रास्ता पैदल चल के आए, थका मारा एकदम, तो भिखारी जैसे लग रहा था, है ना। चंद्रशेखर जी को आंखों में तो पड़ी थी, एक दरवेश बैठा है, कहता है एक दरवेश बाहर बैठे हैं। महाप्रभु कहते उन्हीं को बुला के लाओ, उन्हीं को बुला के लाओ। तेह कहे एक दरवेश अचे घदारे, तारे आन प्रभुर वाक्य कहिल तहारे। प्रभु तुम्हार बोलाई सदरवेश, सुनी आनंद सनातन करिला प्रवेश। देखो महाप्रभु आपको अंदर आने के लिए कहते, हे दरवेश आप अंदर आ जाओ। इतना सुनते सनातन गोस्वामी पाद तो उसी आशा से तो बैठे थे कि कब महाप्रभु बुलाए, कब दर्शन होगी, कब मैं प्रणाम कर पाऊंगा, है ना। तहारे अंगन देखी प्रभु थैया आईला, तारे आलिंगन करी प्रेमाविष्ट होइला। तो चंद्रशेखर जी के घर ऐसे हुआ करता होगा, पहले जमाने में लोग का घर हुआ था ना, जे पहले तो घर है, घर के सामने प्रांगण होती थी, उठान होती थी, मैंने बड़ी दलान की जैसा होती थी,
और फिर उसके नीचे प्रांगण होता था, प्रांगण के बाहर दीवार होती थी, दीवार में एक दरवाजा होती थी, तो मेन रास्ते में आ जाता था। तो आप सनातन गोसाई पाद मेन दरवाजा से प्रवेश किया और महाप्रभु वहां पर घर के बाहर ही बड़े दलानों में बैठे हुए थे, किसी के ऊपर, किसी में बैठे हुए, पीढ़िया के ऊपर बैठे। उस जमाने में कुर्सी वुर्सी पता नहीं होता होगा, तो बैठे थे और देख लिए महाप्रभु की आंखें पड़ गई सनातन गोस्वामी पाद के, सनातन गोस्वामी पाद के। भक्त भगवान को क्या देखेंगे, भगवान तो पहले ही देख लेते भक्त को। हम सब मंदिरों में विग्रह के सामने खड़े होते हैं और फिर हम हाथ जोड़ते, प्रणाम करते, कुछ बोलने की प्रयत्न करते, तो कृष्ण तो पहले ही पूछ ले, इतने दिन बाद आए आप, इतना दिन बाद क्यों आए, है ना, इतने दिन क्यों बाद आए मानो की, है कि नहीं। तो सनातन गोस्वामी पाद को आते हुए देख के महाप्रभु स्थिर नहीं रह पाए, बैठे नहीं रह पाए, खड़े हो गए और भागते हुए आए और प्रांगणों में भागते हुए सहारे अंग ने देखी प्रभु धाइया आइला, तारे आलिंगन करी प्रेमाविष्ट होइला। देखते हुए महाप्रभु भागते हुए आए और कस के पकड़े सनातन गोस्वामी को, तो दोनों हाथों से लेके पकड़े। महाप्रभु अजान लंबित भुजा कनक गादा, है ना, संकीर्तन को पितरो कमलाय ताक्षो विश्वंभरो द्विजभरो जुग धर्म पाल मंदे। तो कनक अवतार ग्वार वर्ण है और अजानुलंबित तो भुजा है, बड़े बड़े दो भुजा है, भागते हुए आए और सनातन गोसाई पाद को कस के पकड़े, आलिंगन के कस के पकड़े। भक्त जितने आतुर होते थे भगवान से मिलने के लिए, भगवान भी तो अपने भक्तों को, निजी जनों को मिलने के लिए आतुर है ना। भगवान के हृदय में भी बड़ी अभिलाषा होती है ना, बड़ी आतुरता होती है। भगवान भी सोचते मेरा भक्त कब आएंगे, कब मैं देखूंगा, कब मैं आलिंगन करूंगा। माधवेंद्र पुरी पाद जब गोविंद कुंड में आके जप रहे थे तो सपने में कहते श्रीनाथ जी, है ना, गोपाल जी कहते माधव कब से मैंने राह देख रहा हूँ, कब से मैं देख रहा हूँ, माधव कब आएगा, मेरे को झाड़ी से निकालो। मैं कितने सालों तक झाड़ी में पड़ा हूँ, गर्मी में, सर्दी में, मेरे को बड़ी तकलीफ होता है, मेरे को झाड़ी से निकालो। मैं तो अपेक्षा कर रहा था कब आओगे, कब माधव आएंगे, है ना, गोवर्धन में, और कब मेरे को निकालेंगे। भगवान अपने भक्त के ऊपर कितना निर्भर होते हैं, कितने निर्भर होते हैं। माधवेंद्र पुरी पाद बिल्कुल अजागर भी धारण करते थे, मैंने भिक्षा नहीं मांगते थे, घर घर जाके भिक्षा नहीं मांगेंगे। हाँ, किसी जगह में बैठे हैं, कोई आके कुछ दे दे तो ग्रहण कर ले, कुछ नहीं देंगे, मांगेंगे नहीं, कुछ नहीं देंगे तो नहीं खाएंगे, भूखा रहेंगे, है ना। पानी पी लेंगे, गोविंद कुंड आदि के नदियों के पानी पी लेंगे और महामंत्र जपते हुए निरंतर जपते रहेंगे, निरंतर जप। कोई आके कुछ दे दिए बाबा जी समझ के तो खा लेंगे, नहीं तो नहीं। अब बताओ, मांगोगे नहीं, भिक्षा मांगोगे नहीं और चलोगे तीर्थ में, तो कौन रोज आपको किसने देगा, है ना। कभी कभी भाग्य हो गई ठीक तो ठीक ठाक मिल जाए, नहीं तो 2 दिन 3 दिन भूखा, 1 दिन मिल गया, फिर 3 दिन 4 दिन फिर भूखे, फिर 1 दिन मिल गया, ऐसा ही होता था, ऐसा था। तो गोविंद कुंड के सामने बैठ के जप रहे थे तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, तो इतना मेरी घर में आए और भूखा चले जाए मेरा भक्त, ऐसे कैसे होगा। बाल गोपाल के रूप में, ग्वाला के रूप में, ग्वाल के गोप बालक के रूप में कृष्ण आके दूध पिलाए थे, माधवेंद्र पुरी पाद के दर्शन भी दिए, है ना। और माधवेंद्र पुरी पाद समझ नहीं पाए, किंतु लड़का देखने में बड़ा सुंदर, देख ही रहे थे उनको, है ना, चरणों से लेके सिर तक देख रहे थे माधवेंद्र पुरी पाद। भगवान छिप के भी आए, आपको पता ना भी हो, आंखें पड़ जाए तो गड़ जाएंगे ना, है ना। तो माधवेंद्र पुरी पाद से लड़का तो बड़ा सुंदर, बहुत ही सुंदर। पूछा आपके घर कहाँ है, क्या नाम है। कहता बाबा देखो मैं तो ग्वाला हूँ,
मेरे को ना बहुत काम है, अब जल्दी जल्दी घटक लो, माने ये दूध जल्दी पी लो, और मेरे को अभी जाना है, गाय धोना है, मेरे को ये करना, मेरे को वो करना। बड़ी जल्दी जल्दी बोल रहे थे। और माधवेंद्र पूरी बात देख रहे थे, उनको देख रहे थे, हाथ देखे, चरण देखे, घुटने देखे, है ना, भुजाई देखे, श्रीमुख देखे, होठ के मुस्कान देखे होंगे, कुंचित केसों में जूड़ा देखे होंगे, है ना, मोर पंख लगा के भी आया होगा, क्या पता। गोप बालक तो लगाते रहते हैं, उनका तो मोर पंख तो सब बालक लगाता है, तो लगाए हैं। तो माधवेंद्र पूरा देखते रहे, पीना मीना भूल गए, कहते जल्दी पी लो, जल्दी पी लो, मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास काम। अच्छा आप पीते रहो, मैं ना अभी वापस आता हूँ, मेरे को आप पी लो, पी के रखना, एक बर्तन लेने आऊंगा मैं, है ना, ले जाऊंगा, आप पी के रखना, जल्दी पी लो और रख देना, मैं आके ले जाऊंगा। वो चले जा रहे थे, माधवेंद्र पूरी बात पिएंगे क्या, उनको देखते रहेंगे, है ना, पिछड़ा दिखे, है ना, भगवान आगे चले जा रहे, तो भगवान के जो पिछले वाला पोर्शन है ना और सुंदर है ना, विशेष करके उनके कुंचित केसों की जो लड़ी लटकती है पीछे की तरफ गर्दन में, वो और सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और उनकी कंधे और लंबे लंबे दो हाथ होंगे, और चरण, खाली चरण है ना, खड़म खड़म थोड़ी पहने, वो तो ग्वाला है तो खाली पाँव में है, और धोती पहने होते कस के पहना होगा, पीताम्बर अपनी कमरों में बांधा होगा। माधवेंद्र पूरी बात थोड़ा सा भक्त तो है, समझने की कोशिश कर रहा था, पीताम्बर है, मोर मुकुट है, और गोपाल हैं, और इतने सुंदर हैं, तभी भी एक अनेक नहीं कर पाए जी कृष्ण ही है, कृष्ण ही। तो चले गए, तो दूध तो पी लिए, और माधवेंद्र पूरी बात के हृदय में उचक उचक के आने लगे, मैंने लड़का तो बड़ा सुंदर था, तो बहुत ही सुंदर था, वो कब आएगा, आंख ही नहीं रहे। तो आंखें आप उधर कब तरफ गए, जिस तरफ चले गए थे ना उस तरफ आंखें गड़ा हुआ, ये कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा है ना, क्यों नहीं रहे। एक बार वो मटके को देखते, जिस मटके से दूध लाए उसको जिससे पिए उन्होंने, एक तरफ रास्ते की तरफ देखते, जिस तरफ वो गोपाल चला गए थे, वापस क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, कब आएगा, कब आएगा। मैंने लग गई, आंखों में लग गई, है ना, चस्का लग गई। माधवेंद्र पूरी बात सोचे, इतना सुंदर लड़का है, आसपास तो गांव तो बड़े दूर है, कहाँ से आया, कैसे आया, कैसे पता चला है। वो पूछे भी थे कि आपको पता कैसे चला जब मैं यहाँ पर बैठा, कहता वो गांव के आए थे ना माता ये सब जल भरने के लिए, उन लोगों से मैंने सुना बाबा जी हैं और बहुत दूर से आए, भूखा होगा इसलिए मैंने दूध लेके आ गया आपको पिलाने के लिए। सीधा बात है, उत्तर तो सब दे दिए थे भगवान, लेकिन तभी भी माधवेंद्र पूरी बात देख रहे थे उस रास्ते की तरफ, जे वो तो आए नहीं वापस लेने के लिए। तो देखते देखते जपते 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 संध्या लगी, है ना, संध्या लगी, बीत गई दिन, संध्या हुई, है ना, आंखें 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 लग गई, भगवान आए दोबारा, सपने में आए, सपने में। तो जब कब से मैं अपेक्षा कर रहा हूँ, कब आप आओगे, कब मेरे को झाड़ी से निकालोगे, है ना, तब जल्दी निकालो, गांव के लोग लेके कल सुबह होते हुए मेरे को झाड़ी से निकालो, और निकाल के गोवर्धन के ऊपर स्थापना करना, बहुत अभिषेक करो। मैं ना बिल्कुल गर्मी में ना मेरा शरीर तप रहा है, तप रहा है। उन्हीं को ही सपने में देखा जो दूध पिलाने आए, है ना, दूध पिलाने जो आए थे। एक बार साक्षात दर्शन के, सपने में 3 बार भगवान को दर्शन करेंगे महादेवेंद्र को। तो हम आज वो बात कर रहे थे, भगवान भी बड़े तरस जाते हैं अपने भक्तों के, प्रेमी जनों को देखने के लिए, आलिंगन करने के लिए, छूने के लिए, है ना। भक्त जितने लालायित होते, कृष्ण उनसे 10 गुना ज्यादा होते हैं। मानो कि मैं कृष्ण से प्रेम करूं, भावना रखूं, जो कृष्ण में प्रेम कर पाता, मैंने आपको मैं छू पाते, है ना। मेरी मनों में, हमारी मनों में जब भावना होगी, कृष्ण की मनों में 10 गुना ज्यादा भावना होगी, ज्यादा भावना होगी।
और तुरंत होती है, तुरंत होती है। आप कभी सोचोगे क्या गौर हरि, कभी मैं छू पाऊं आपको, आपके चरणों को स्पर्श कर पाऊं? गौरांग महाप्रभु के 10 गुना ज्यादा होती है। जब मैं ऐसा कभी दे पाऊं, मैं अपने भक्त को देख पाऊं, पहुंच पाऊं, तो महाप्रभु भागते हुए आ रहे थे। सनातन गोसाई पाद तो धीरे धीरे, सनातन गोसाई पाद सोच रहे थे मैं नजदीक नहीं जाऊंगा, प्रणाम दूर से करूंगा, मैं तो एक तरह से मुसलमान ही हूं ना, मैं तो म्लेच्छ पामर अधम पतित हूं। तो ऐसे सोच ही रहेंगे तो भगवान तो भागते हुए आए और कस के आलिंगन के, कस के एकदम कस के दोनों हाथों से के, दोनों हाथों से के। जब भी आलिंगन के तो प्रेमाविष्ट हो गए गौर हरि। प्रभु स्पर्श से प्रेमाविष्ट भइला सनातन, मोरे न छुइया कहे गद गद वचन। महाप्रभु तो आलिंगन कर ले, तो सनातन गोसाई पाद भाग रहे थे, नीचे हो रहे थे, मेरे को ना छुई, स्पर्श मत कीजिए, मत कीजिए, मेरे को मत स्पर्श कीजिए, है ना। कहे गद गद वचन, दुई जने गला गली हृदय पार, देखी चंद्रशेखर होइला चमत्कार। दोनों एक दूसरे को पकड़ के रो रहे थे। महाप्रभु की आंखों में अश्रु है, सनातन गोसाई पाद के भी आंखों में अश्रु। चंद्रशेखर जी के लिए ये बड़ी अद्भुत दृश्य था। उन्होंने सोचा ऐसा कौन सा दरवेश है, महाप्रभु इतना प्रेम क्यों करते हैं, ऐसा कौन सा, ये तो वैष्णव भी नहीं है, ये तो महाप्रभु तो किसी वैष्णव को भी इतना प्रेम नहीं करता, ये कौन सा व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति। चंद्रशेखर जी देख रहे थे और दोनों ने रो रहे थे, एक दूसरे को गले पकड़ के रो रहे थे, हाथ पकड़ के रो रहे थे, है ना। भगवान गौर हरि कृपालु है, अपने जनों में इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते। बृहद भागवतामृत में गोप कुमार जब गोलोक पहुंचे तो भगवान कृष्ण गोचारण से लौट रहे थे, तो देखते हुए छलांग लगाए, 2-3 गोप सखाओं को अतिक्रम करते हुए भागते हुए आए, आके गोप कुमार को पकड़े, एकदम कस के पकड़े, है ना। पकड़ के ही दोनों गिर पड़े और दोनों ने मिट्टी पे लोटपोट खा रहे थे। गोप कुमार सोच रही मेरे को इतना प्रेम करते, ये तो मेरे को पता ही ना था, है ना। उनको पता है कि कृष्ण प्रेम करते हैं, कृष्ण प्रेम करते हैं, सुनते हैं हम, कृष्ण प्रेम करते हैं, है ना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि। कृष्ण कहते हैं गीता में, जितना प्रेम, जितना तुम करोगे ना उतना मैं भी करूंगा, है ना। तुम कम करोगे तो मैं कम करूंगा, सब बात ऐसे ही है। किंतु आपने जनों के लिए, प्रिय जनों के लिए, प्रेमिक जनों के लिए कोई रूल रेगुलेशन ना फॉलो करते कृष्ण। उस समय वो कुछ नहीं है, क्या मैं बोलता हूँ, क्या करता हूँ, वो सब ये भूल जाते कृष्ण। कृष्ण खूब प्यार करते, खूब प्यार करते, अथा करते। मैंने कृष्ण सोचे मैं और ज्यादा कर लूं, मैंने और कुछ कर सकता हूँ क्या, इससे ज्यादा कर सकता हूँ क्या। सुदामा को पकड़ के आलिंगन करते समय भगवान यही सोच रहे मैंने और क्या करूं, और क्या करूं। हाथ करने के बाद हाथ पे बैठाए, लेके पकड़ के और बिठाए थे अपने सिंहासन में, है ना। हर भक्त को आलिंगन करते समय कृष्ण बड़े लालायित होते, बड़े लालायित होते। गोलोक से भागते हुए गजेंद्र को रक्षा करने के लिए ग्राह के दांत, ग्राह ने दांत गाड़ दिए थे। इतने सालों तक युद्ध चली ना, तो ग्राह को मार गिराया और गजेंद्र को बचा के निकाल लाए। और उनके जिस जगह पे दांत गाड़ी थी ग्राह ने, तो गजेंद्र को अपने हाथों के स्पर्श करके हाथों से मालिश कर रहे थे उस जगह के जो घाव है ना। तो पूछ रहे थे बहुत देर हो गया मेरे को आने में, बहुत देर कर दिया मैंने, मेरे को जल्दी पहुंचना था ना, जल्दी पहुंचना था। गजेंद्र तो इस समय पशु शरीर में है ना, हाथी के शरीर पे, वो बोल नहीं सकते। ये तो भगवान बोलते हुए पूछ रहे थे, मैंने देर कर दिया, है ना। मेरे को तो बहुत जल्दी करनी चाहिए था, और जल्दी आना था, है ना। ऐसा सच कर
इस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद को खूब कस के आलिंगन के, खूब आलिंगन के, और सनातन गोस्वामी पाद आलिंगन करके नहीं देंगे, है ना। जिनमें मेरे को आप स्पर्श मत कीजिए, मरे ना छुइयो, कहे गद गद वचन, दुई जने गला गली हृदय पार, देखी चंद्रशेखरेर हईल चमत्कार। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा सनातन गोस्वामी गले लगकर अत्यधिक रोने लगे, खूब रोए दोनों, खूब रोए। भगवान अपने भक्तों के लिए रोए। इतना दिन बाद सनातन आए मेरे पास, और सनातन गोस्वामी पाद खूब रोए। इतना दिनों के बाद गौर हरि के दर्शन, इतना दिनों के बाद, है ना, इतना दिनों के बाद। कहाँ बंगाल, कहाँ हुसैन साहब के राज्यसभा जहाँ मंत्री थे, कितना दिनों की नौकरी करना पड़ा, फिर जेल में रहना पड़ा, पैदल चलना, इतना दिनों के बाद सनातन गोस्वामी पाद को आशा तो था जी मिल पाऊंगा, किंतु ये भी जब मैं मिल ना पाऊं तो महाप्रभु आगे बढ़ गया तो, है ना, कैसे खबर तो कुछ पता नहीं चलेंगे ना। सिर्फ एक पत्र मिला था, चकला से पत्र भेजा था रूप गोस्वामी जी, महाप्रभु वृंदावन के रास्ते पे, मथुरा के रास्ते पे हैं, आप जल्दी निकल के आ जाओ, जल्दी निकल के आ जाओ। तो सनातन गोस्वामी पाद को भी डर था कि मैं महाप्रभु से मिल भी पाऊंगा, दर्शन होगी भी। आज दर्शन हो गई तो खूब रो रहे, खूब रो रहे, खूब रो रहे, खूब रो रहे। तबे प्रभु तार हाथ धरी लइया गेला, पिंडार ऊपरे आपन पासे बसाइला। महाप्रभु फिर उनको हाथ पकड़ के ले गए, वो दलान में ऊंची जगह पे है, घर के बाहरी, जहाँ पीढ़े के ऊपर बैठे थे महाप्रभु। पीड़ा पिंडा है ना, पिंडा शब्द है, पिंडार ऊपर, पिंडार ऊपर एक ऊंचे स्थान पर, पिंडार ऊपर आपन पासे बसाइला। चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर का हाथ पकड़कर भीतर ले गए और उन्हें अपने बंगाल में एक ऊंचे आसन पर बिठाए, अपने बगल में एक ऊंचे आसन पर बिठाए। ये आसन पिंडा है, पिंडा लकड़ी की बना हुआ चीज होती है जिससे बैठने के लिए होता है। पिंडा, पीढ़ा बोलते हैं बंगाल में, पीढ़ा बोलते हैं या पिंडा बोलते हैं, है ना, या पिंडा, पिंडा बोलते हैं। तो उनके सामने बैठाया महाप्रभु ने। श्री हस्ते करे न तार अंग समार्चन, तेह कहे मोरे प्रभु न कर स्पर्शन। अपने सामने बैठाने के बाद अपने हाथों से, हस्त कमलों से महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद की शरीरों को स्पर्श करे थे, हाथों को, घुटने को, सीने को, कंधों आदियों को। जैसे माँ अपने बच्चे को अनेकों साल के बाद जब उनके प्यारे पुत्र वापस आते हैं गांव घर, तो माँ की आशा पूरी नहीं होती आलिंगन करके, है ना। माँ अपने पास बैठा के उनके हाथ को स्पर्श करते, उनके गालों को चूमते, है ना, और शरीरों के जगह जगह स्पर्श करते, है ना, माने अनुभव करते हैं, माने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, है ना, अपनी ममता को, अपने स्नेहों की प्रदर्शन करते हैं, है ना। तो कहते इस प्रकार हर जगह पे हाथ लगा लगा के स्पर्श कर करके महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद की अंग सम्मार्जन कर रहे थे, माने उनका शरीर को स्पर्श कर रहे थे, या मानो कि धूल मिट्टी हो गई, धूप में चल के आए तो अपने कमल हस्त से मार्जना कर रहे थे, है ना, जैसे मालिश करना होता है ना, इस तरह से धीरे धीरे सलाह रहे थे, है ना, सलाह रहे थे, है ना, मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर, अपनी ममताओं को प्रदर्शन, अपनी स्नेहों को प्रदर्शन करा रहे थे। सनातन गोस्वामी पाद कह रहे थे कि मेरे को स्पर्श मत कीजिए, तेहो कहे मोरे प्रभु ना कर स्पर्श, आप मेरे को मत छोइए, है ना, कृपा है मेरी स्पर्श ना करे। प्रभु कहे तुम स्पर्श आत्म पवित्रीते, भक्ति बले पारो तुमी ब्रह्मांड सदीते। महाप्रभु कहने लगे मैं आपको स्पर्श करके, है ना, मैं अपने आप को पवित्र बनाने के लिए ही तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूँ, मैं अपने को पवित्र करने के लिए तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूँ। भक्ति बले पारो तुमी ब्रह्मांड सदीते,
क्योंकि तुम अपनी भक्ति के बल से सारे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकते हो। तुम अपने भक्ति के बल पे सारे ब्रह्मांड को सोच सकते हो, ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकते हो, पवित्र कर सकते हो। एक भक्त पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर गौर हरि कह रहे जे तुम्हारा ऐसी भक्ति है सनातन, तुम अपने भक्ति बल पे पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकते हो। मेरी बात क्या है, तुम्हारा बात क्या है ना? भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने जन्म से, कितने प्रेम करते हैं, कितने प्रेम करते हैं। हम सब लोग में से जो भी गोलोक जाएंगे तो भगवान भागते हुए आएंगे। इतना दिन बाद क्यों है, इतना देर किया, इतना देर किया, अब बिल्कुल याद नहीं आई है ना मेरी। आप क्या बोलोगे? भगवान पहले पूछ लेंगे आपको बोलने के लिए मौका ही नहीं देंगे। आप कहोगे ना कि आप जो साधक अपनी साधनाओं के बल से गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से गोलोक प्रवेश करेंगे तो भगवान भागते हुए पूछेंगे। तो आप कहोगे ना मैं भी तो बताऊंगा कि कृष्ण आप इतने दिनों के बाद क्यों बुलाए, इतने साल, इतने जन्म इतने काल तक मैंने भटकता रहा, अब मेरा उद्धार क्यों नहीं किया? जल्दी करना था ना। मानो कि साधक भी तो बोलेगा, साधक भी तो उल्हाना देगा कृष्ण को, वो दे नहीं पाएंगे। कृष्ण तो पहले ही पूछ लेंगे आप क्यों नहीं आए, इतना है ना, मेरे को भूल के रह सकते, इतने समय तक रहे आप मेरे को भूल के कैसा रह पाते? मैं तो ना रह पाता हूँ आपके बिना। ऐसा बोल के आलिंगन करेंगे और हाथों के स्पर्श से अपने को स्पर्श करेंगे, है ना, और करके सामने बैठाएंगे आपको, और बैठाने के बाद पूछेंगे आप। इस प्रकार यहाँ पर भी सनातन गोस्वामी पाद को महाप्रभु इस प्रकार स्पर्श कर रहे थे और पूछ रहे थे। सनातन गोस्वामी पाद अपने को बचने के लिए प्रयास कर रहे थे, कहते मेरे को स्पर्श मत कीजिए महाप्रभु। तब महाप्रभु ने कहे कि तुम अपने भक्ति बल में पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर सकते हो। भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं प्रभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स अन्तस्थेन गदाभृता। भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं प्रभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स अन्तस्थेन गदाभृता। विदुर जी जब तीर्थ भ्रमण करके वापस आए हस्तिनापुर, तो युधिष्ठिर महाराज ने अपने चाचा को बड़े प्यार से हाथ पकड़ के लेके महलों में लाए और बैठाए, आसन आदि दिए और चरण पकड़ के तब ये श्लोक आवृत्ति के थे, है ना। जे आप जैसे संत स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं, आप जैसे संत भगवद्गीता भाग तीर्थ भूता स्वयं प्रभु, आपके जैसा संत भक्त प्रेमी जन कृष्ण के स्वयं क्या होता है? तीर्थ स्थान होता है। अपनी पवित्रता के कारण वो भगवान के नित्य पार्षद होते हैं, अतः वो तीर्थ स्थलों को भी पवित्र कर सकता है ना। तीर्थ कुर्बान्ति तीर्थानि, तीर्थों को तीर्थों में रूपांतरित करते हैं। ऐसा भगवत जन प्रेमी जनों की वजह से तीर्थ से रूपांतरित हो जाता है। स अंतस्थेन गदाभृत, और वो जहाँ खड़े हो जाएंगे वही तीर्थ है, क्योंकि अपने हृदय में भगवान को धोके चलते हैं, है ना, धोके लेके चलते। तो इस तरह गौर हरि भी इस श्लोक को उद्धृत करते हैं, भागवत के श्लोक को, है ना। भगवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं प्रभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स अंतस्थेन गदाभृता। भगवान विष्णु जो गदाधारी है,
संतस्थेन, अपने हृदय में ढोके चलते हैं, लेके चलते हैं। यह भगवान उनके हृदय में विराजमान होके चलना चाहते हैं। तो जहाँ कृष्ण है ना, वहाँ तीर्थ है। कृष्ण जहाँ विराजमान है वो तीर्थ है। आप प्रेमी भक्तों के हृदय में कृष्ण है ना, स्वयं ही रहते हैं। तो प्रेमी भक्त जहाँ खड़े हैं वो तीर्थ स्थान है ना, तीर्थ स्थान। यह श्लोक श्रीमद् भागवत का है, जिसे महाराज युधिष्ठिर ने विदुर से कहा था। विदुर जी तीर्थ स्थानों की यात्रा करके घर लौट रहे थे और महाराज युधिष्ठिर अपने इस संत चाचा की आगवानी कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर के कहने का भाव था, हे चाचा विदुर, आप स्वयं तीर्थस्थल है, क्योंकि आप उन्नत भक्त हैं। आप जैसे भक्त भगवान विष्णु को सदा अपने हृदय में धारण करते हैं। आप उन समस्त तीर्थ स्थलों को पवित्र बना सकते हो जो पापियों द्वारा तीर्थ यात्रा करने से प्रदूषित हो चुके होते है ना। तीर्थ में तो पापी लोग जाता है, अपने पाप छोड़ के आता है। तो तीर्थ अपने से, तीर्थ कैसे बचेंगे? तीर्थ तो सब तीर्थ ही भगवान से पूछेंगे, हम कैसे बचेंगे, है ना। पापी लोग तो पाप छोड़ के देंगे, हम तो पापाग्रस्त हो जाएंगे, तो हमारा पाप कैसे होगा? तो फिर भगवान ने कहा जी, आपके पास तो भक्त जन भी तो आएंगे, संत जन भी तो आएंगे, है ना। संत जन भी, गंगा जी ने भी कैसे पूछे थे ना जी, सब लोग तो पाप धो देंगे तो मैं पाप में भर जाऊंगा। तो कहते हैं जब संत जनों स्नान करेंगे तब आपके पाप भी नष्ट हो जाएंगे, है ना। संत जन तो आएंगे, संत जन तो होंगे। आप उन समस्त तीर्थ स्थलों को पवित्र बना सकते हो जो पापियों द्वारा तीर्थ यात्रा करने से प्रदूषित हो चुके होते हैं। पापी व्यक्ति शुद्ध बनने के लिए तीर्थ स्थान जाता है। पवित्र स्थान में अनेक संत पुरुष तथा विष्णु मंदिर होते हैं, फिर भी अनेक यात्रियों को पापों से पवित्र स्थान दूषित हो जाता है। किंतु जब कोई बड़ा भक्त किसी तीर्थ स्थान में जाता है तो वह यात्रियों के सारे पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने विदुर से इस तरह कहा, क्योंकि एक महान भक्त अपने हृदय में भगवान विष्णु को धारण करता है, अतः वह चलता फिरता मंदिर तथा चलता फिरता विष्णु समान होता है। चलता फिरता तीर्थ है, जहाँ चल के जिसके घर के सामने पहुंचेंगे तो वो स्वयं तीर्थ है, तीर्थ पहुंच गए, है ना। तो इस संबंध में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेरो भ्रम। ये तीर्थ यात्रा करने के लिए ना बड़ी परिश्रम होता है और मन की भ्रम है। क्या है? तीर्थ यात्रा करने एक दूसरे प्रकार की मोह है। चूंकि उच्च भक्त को किसी पवित्र स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं रहती, तो फिर वह वहां क्यों जाए? इसका उत्तर यही है कि वह उस स्थान को पवित्र करने मात्र के लिए जाता है। भक्त, शुद्ध भक्त तीर्थ में क्यों जाते हैं? वो खुद पवित्र होने के लिए नहीं, वो तो पवित्र है ही है। उनके हृदय में तो कृष्ण विराजमान है, कृष्ण को ढोके लेके चलते हैं, तो फिर उनको क्या पाप छोड़ेंगे और क्या पवित्र होना है। किंतु दूसरे को पवित्र, तीर्थों को भी पवित्र करने के लिए और तीर्थ यात्राओं में समस्त पापी जनों ने जो पाप छोड़े तो उस पापों को शोषण करने के लिए, नष्ट करने के लिए भी ऐसा महान भागवत जन तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। ये बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है यहाँ पर, है ना, पढ़ेंगे कल आगे। भक्तों की क्या महिमा है, भक्तों की क्या महिमा है। सनातन गोस्वामी पाद को स्पर्श कर करके महाप्रभु बता रहे थे, स्पर्श कर करके बता रहे थे, बता रहे थे। सनातन गोस्वामी पाद की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, काशी धाम की जय, निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत ग्रंथराज की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि बोल, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। रामानंद प्रभु जी की जय जय जय। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे बोल। प्रभु जी प्रश्न भी है मेरा। बताइए। हाँ प्रभु जी, मतलब इतना ना श्रवण कर रहे हैं और इतना है ना गुरु महाराज की कृपा से मेरा भी, मतलब मैंने भी एक ग्रुप गुरु महाराज की कृपा से बनाया है, तो वहाँ भी प्रचार ही हो रहा है क्योंकि महाराज की आज्ञा थी मुझे। तो प्रचार में तो मैं जैसा आप बता रहे हैं और आचार्य गुरु महाराज जैसा कहते हैं वैसा मैं सामने वही वो कॉपी पेस्ट, जैसे राधा श्याम सुंदर प्रभु जी कहते हैं वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। लेकिन प्रभु जी जीवन में उतारना इतना सहज नहीं है, बहुत कठिन है प्रभु जी। जैसे कि ना अगर एक कृष्ण भक्ति में आने के बाद में अगर स्वयं में स्थिरता चाहिए तो भगवान ऐसी लीला करते हैं कि हमें सबसे अकेला कर देते हैं। प्रभु जी क्या ये सही है? और अगर अकेला कर देते हैं तो हमें बहुत सुंदर, वो तो बहुत सुंदर होता है हमारे जीवन में कि अगर हम अकेले होते हैं तो हम जीवन में और ज्यादा दृढ़ता से भक्ति कर पाएंगे और जो भी भगवान विषयक जो भी रस है भक्ति में वो सारा अपने आसपास वही रखेंगे तो हम और ज्यादा सुंदर आस्वादन कर पाएंगे। लेकिन प्रभु जी सहज नहीं है स्थिरता में आना। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम जी। हाँ सहज तो नहीं है, किंतु गुरु महाराज की कृपा से आप इतना कर पा रही हैं तो फिर महाराज की कृपा से बाकी भी काम कर पाएंगे, ये तो पक्का है। और महाप्रभु की कृपा से हम सब गौड़िया जन हमारे जीवन के उद्देश्य पूरा हो, कृष्ण प्रेम प्राप्ति करे हम सब, और हम अपने स्वरूप में स्थित होके है ना भगवान कृष्ण के सेवक के रूप में हमारे शाश्वत जीवन प्राप्ति हो जाए, सेवा प्राप्ति हो जाए, बस ये तो अवश्य मिल जाएंगे माता जी। इतना कृपा हो गई तो बाकी कृपा भी कर देंगे भगवान, बिल्कुल कर देंगे, कृपालु है ना, कृपालु। आशा रखिए, आशा बद्ध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, है ना, आशा बना के रखिएगा, जरूर मिल जाएगी, बिल्कुल जरूर मिल जाएगी। जय प्रभु जी। क्योंकि आज आपने प्रभु जी आपने शायद बताया था आज की क्लास में या सुबह कल की क्लास में कि हमें जो आचार्य गण हैं उनसे हमें विनित भाव से प्रार्थनाएं करनी चाहिए, उनसे हमें भक्ति और स्थिरता के लिए रात दिन प्रार्थना करनी चाहिए। तो जैसे गोस्वामी है गुरु महाराज की आज बुक के अंदर भी बताया कि सनातन गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी जी मन को वश में करने के लिए प्रार्थनाएं बता रहे हैं। तो हमें जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनसे प्रार्थनाएं करनी चाहिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। यस माता जी, यस माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे बोल। जय प्रभु जी। जय जय। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। जैसे कि आपने बताया कि कृष्ण भगवान को हम क्या बोलेंगे कि भक्ति ऐसे की वैसे की, उनको भगवान को भी हमारा इंतजार रहता है कि भगवान को तो पहले पता है मेरे भक्त आएंगे। हम जैसे प्रेयर करते हैं कि हमें वृंदावन बुला लो, भगवान बुला लो। अब जो उन्होंने काम दिए हुए हैं कि पेपर है बच्चों के, ये हैं वो सब काम होते हैं, तो ये भी तो उन्हीं के काम दिए हुए हैं कि बुलाना भी उन्हीं के हाथ में है, पहुंचाना भी उन्हीं के हाथ में है। तो फिर हम भगवान से शिकायत कैसे करें कि आप हमें बुलाते नहीं और ये सब नहीं करते। एक तरफ उन्होंने ही हमें बिजी करा और दूसरी तरफ हम उन्हीं से शिकायत करें कि आप हमें बुलाते नहीं। तो इसमें कैसे प्रार्थना की जाए ये आप बताइए। माने जब आप भगवान को देखेंगे तब आप नहीं बोल पाएंगे, या अभी की बात पूछ रहे हैं कि जब आप दर्शन होगी तब की बात बताइए। जैसे हमें भगवान के दर्शन करने के लिए उतावलापन है कि वृंदावन हम जब गए थे, जब हमारी दीक्षा थी, उसके बीच से अभी तक हम वृंदावन नहीं जा पाए क्योंकि घर के बच्चों के क्लास के पेपर है, कहीं पूछता तो बिजी हो गए बहुत ज्यादा। तो हम भगवान से रोज कहते तो हैं कि आप बुलाओगे कब, हम तो आने को तैयार है क्योंकि हर अरेंजमेंट तो आप करते हो, अब कोई जाएगा तब देखेंगे। तो वही होता है मन में कि हम शिकायत भी उनसे करते हैं और वो बिजी भी हमें ही रखते हैं, तो कैसे कर पाएंगे।
कोई बात नहीं, जब भी आप पहुंचेंगे, दालों की तरह जब भी कृष्ण की कृपा से पहुंचेंगे वृंदावन, तो आप पूछेंगे ना, ये देखो कृष्ण आप बुलाए, आपने राधा श्याम सुंदर आपने बुलाए या, है ना, आज इतना दिन बाद आप क्यों बुलाए, आप पूछना। तो भगवान पहले पूछ लेंगे, मैं तो रोज ही बुलाता हूँ, आप तो आते नहीं हो, आज आए हो तो बहुत अच्छा है ना। तो ना आप कुछ बोल पाएंगे ना वो कुछ बोल पाएंगे, एक दूसरे को सिर्फ देखते रह जाओगे बस, और कोई कुछ ना बोल पाएंगे, समझ आया ना। हरे कृष्ण, धन्यवाद। जैसे आपने कहा कि पैदल भक्त नहीं चलते, जैसे हम रोज के रूटीन में तो पैदल चलने का हमारा अभ्यास ना के बराबर ही है ज्यादातर लोगों का, कि कोई इमरजेंसी हो गई तो थोड़ी दूर चले गए। उस दिन हमारी दीक्षा थी तो योगी जी आ रहे थे, तो कोई रिक्शा वगैरह चल नहीं रही थी, तो हम जमुना से लेके इस्कॉन तक पैदल गए। तो हमें पता उस दिन हमारी हालत इतनी बुरी हुई थी कि हे भगवान दीक्षा तो दिलाई आपने, लेकिन पैदल चला के, जैसे आपने बताया था कि वक्त पैदल नहीं चलते। और कितना किलोमीटर चले होंगे आपने? ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर भी नहीं है वो, है ना। तो पहले जमाने में बंगाल के भक्तजन चल के वृंदावन पहुंचता था, तो सोचो 2500 किलोमीटर रास्ता, 3000 किलोमीटर रास्ता पैदल चलते थे। और उस जमाने में कोई वो नहीं होता था, होटल मोटेल नहीं होता था, कोई आश्रम नहीं होता था जहाँ पर उनको रहने की खाने की मिल जाएंगे। सब भिक्षा मांगते थे रास्ते में सब, और इतना चीज उठा के कैसे लेंगे, सिर पे भात लेके चले, तो भिक्षा मांगते थे और भोजन बनाते थे, और कि कैसे भी कष्ट मस्त में पेड़ के नीचे सो गया, किसी दिन गांव के बाहर सो जाते थे, पता नहीं लोग कैसे आता था, है ना, कि तो पैदल चल के आते थे। इवन आपके रूप गोसाई पाद, सनातन गोसाई पाद सब बंगाल से पैदल चल के वृंदावन। जीव गोसाई पाद जब बहुत 15, 16, 18 साल के लड़के थे, युवक थे, तब पैदल चल के बंगाल से वाराणसी पहुंचे, वाराणसी की पढ़ाई करके कुछ 1 साल रह के फिर वृंदावन प्रवेश किए थे। तो सब पैदल चल के आते थे। चल के जब आते हैं ना, तब भावना और बढ़ती होगी, दर्शन होगी, वृंदावन दर्शन होगी, वृंदावन पहुंचेंगे, तो बड़ी तपस्या हो जाती थी। मैंने रास्ते में चलते हुए तपस्या हो जाती, तब से ना अपने आप तपस्या करनी पड़ती। एक तो चलना पड़ेगा, एक खान पान के लिए भिक्षा मांगनी पड़ेगी, एक कहाँ सोएंगे क्या करें, किंतु उतावला है, उतारा वृंदावन पहुंचना। तो तप करके वृंदावन पहुंचने से एक मिठा, वृंदावन पहुंचते थे तो सोचो क्या होगी, कितने बार दंडवत प्रणाम करते थे वृंदावन की भूमियों को, और वृंदावन पहुंच गए। इसलिए बंगाल से कोई वृंदावन पहुंचे उनको आसानी हो जाती थी कि वृंदावन पहुंच भी पाऊंगा इतने लंबे रास्ता चल के। इसलिए तो सची माता ने कहा था महाप्रभु को, जब आप संन्यास लेके ना वृंदावन मत जाना, आप नजदीक रहे ना जगन्नाथ पुरी, वृंदावन चले जाओगे तो कोई खबर नहीं मिलेगी, बहुत दूर है। तो सचमुच आजकल हम तो कितने आसानी से पहुंच जाते हैं वृंदावन, है ना। तो शरीर को तपाने से और तप करने से, है ना, तो भगवान के मिलनों में एक आस्वादन वर्धन होती है ना, बढ़ती है, चाहत बढ़ती है, और बहुत अच्छा लगता है। इसका प्रमाण आपको ब्रजमंडल में जब हम चलते हैं ना, रास्ते में, गांव के रास्ते पे चलते हैं, या मायापुर के परिक्रमा में जब चलते हैं, है ना, तब अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, और अनुभव होती है, आस्वादन कर पाते इस चीजों को, ठीक है। इसलिए शरीर को ना कभी कभी तपाना चाहिए, जानबूझ के चलना चाहिए, और कष्ट उठानी चाहिए, तप करनी चाहिए, भूखा रहनी चाहिए, और जो मर्जी मिले, जहां मर्जी मिले सो जाओ, जैसे भी करके कर लो। होते हैं ना मायापुर यात्राओं में कष्ट उठाते भक्तजन, ब्रजमंडल परिक्रमा में भी लोग भक्त पैदल चल के लोग परिक्रमा करते हैं ब्रजमंडल की, वो लोग टेंट में सोते हैं, जो मिल जाए, स्नान कर लिया एक साथ। बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ती है, बहुत झेलनी पड़ती है, किंतु आनंद बहुत होती है, बहुत आनंद होती है, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था प्रभु जी
प्रभु जी जैसे मॉर्निंग जपा करते हैं प्रभु जी, तो मतलब ज्यादातर प्रभु जी जैसे पूरे दिन में जैसे किसी भक्तों से भी बात कर लो, कुछ कर लो, तो जिस दिन मतलब पूरा शांत रह के हम जैसे सारा टाइम हम कृष्ण कॉन्शियस रहते हैं, शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं और जितना हम श्रवणम करते हैं तो माला और बहुत अच्छी होती है। लेकिन जैसे हम अपनी वाणी से कुछ ज्यादा कुछ बातचीत भक्तों से भी कुछ कर ले तो फिर वो फर्क पड़ता है। तो प्रभु जी ज्यादातर हमें चुप ही रहना चाहिए, मतलब वाणी में बिल्कुल कुछ ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए ना प्रभु जी? क्या नहीं, आपको मौनी नहीं बनना, बट किंतु जब बातचीत करोगे तो कृष्ण के बारे में बोलोगे। भाई आप सुनोगे नहीं तो बोलोगे, ज्यादा प्रजल्प नहीं करोगे। मैंने आपको जितनी बातें करना है उतना कर लो और फिर करके चुप हो जाओ। फिर आप अपनी पढ़ाई करो, श्रवण करो, अर्थ विग्रह सेवा करो, मनन करो, बहुत अच्छा है। वो अपने आप हो जाता है। आपको आप सीखने वो भगवान ठीक ठीक सिखा देंगे, कितना बात करना है और कितना नहीं करना, ठीक है। किंतु जब तक जहां तक कृष्ण कथा बोलने की बारी आएंगी तो अवश्य आप बोलेंगे भगवान के रूप के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में, भगवान की सुंदरताओं के बारे में, भगवान की भक्त वत्सलताओं के बारे में। वो तो बोलना ही चाहिए। वो ज्यादा बोलना पड़े तब भी बोलो। आपको कहेगा माता जी कितनी बोलती है, कितनी बोलती है, आप बोलते रहे। भगवान कृष्ण के बारे में बोलना, अपने बारे में ना बोलना, है ना? तो ठीक है। किंतु जहां तक अपने बारे के बोलने की बात आई तब चुप हो जाना, ज्यादा नहीं, बस अब हो गई, है ना? तो कृष्ण कथा बोलना है, किंतु मौन रहना, जैसे अपने वाणी को बचा के रख पाओ, जैसे उसके व्यवहार हो पाए। जब हम जपेंगे तो बड़ी शक्ति की जरूरत होता है, तो हम अपने वाक शक्ति को बचा के रखे तो हमने जपने में उसके प्रयोग कर पाए। किंतु जब आप क्लास देते समय, बोलते समय कृष्ण कथा, तब आपको व्यवहार करनी पड़ेगी, है ना? व्यवहार करनी, अनर्थ बातें नहीं करो, बहुत बातें नहीं करो। भक्त से आप बातें भी करोगे, अनर्थ बातें नहीं करोगे, है ना? जितनी काम की चीज है उतनी कर लो, फिर रख दो, बस, है ना? तो फिर उससे आपकी भावना भी बची रहेंगी, समय भी बचेंगे और आपकी प्रजल्प होने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है ना? हरे कृष्ण। धन्यवाद। अब प्रभु जी एक ना शंका है प्रभु जी, जैसे एक ना नए भक्त जुड़े हैं, मतलब रिलेटिव ही हैं, तो वो मतलब कोई ना कोई मतलब भक्ति के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहले मैं इनमें ज्यादा वैसे बोलती नहीं प्रभु जी, मैं सोचती हूँ मैं कम ही बोलूं, पर जैसे वो फोन करके फिर कुछ भक्ति के रिगार्डिंग ही कुछ पूछते हैं तो फिर वो माला के टाइम वो ज्यादा चिंतन में आता है। तो मैं सोचती हूँ या मैं ये माता जी से बात कम करूँ या क्या करूँ, तो फिर ऐसे मन में आता है प्रभु जी। नहीं, आप माला के समय चिंतन मत करो ना, जिस समय आप बात कर रहे हो कर लो। और भक्ति के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको उत्तर तो देनी पड़ेंगे, है ना? देनी पड़ेंगे। ऐसा सोचने रहूंगा तो होगा नहीं। मेरे को लोग फोन करते हैं, मैंने सोचा बड़ी बेगना है, अब फोन ही बंद कर देता हूँ। वो तो चलने वाला है नहीं ना, वो चलने वाला नहीं। अब रिट्रीट चलेगी, अब तो कितने लोग फोन करेंगे, कितने लोग होंगे, किंतु करनी पड़ेंगे। इसलिए मेरे को बोलने से पहले मैं सोचता हूँ मेरी जब निजी समय है, जल्दी उठ के जब कर लूंगा, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। जैसे मैं सेवा करता हूँ, एक सेवा है। भक्तजन कुछ पूछ रहे हैं, आपको उत्तर देना है, आपको उत्तर देना एक सेवा है आपके तरफ से। आप उसको टाल नहीं सकते, उसको करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो उसके लिए परेशान मत हो जाए। जो कोई भी चीज करे आनंद के साथ कीजिए, दुखी होकर क्यों करना है आपको? ये ठीक है, अच्छी तरह से बोल देता हूँ, फिर आपने माला जपो बाद में। किंतु ब्रह्म मुहूर्त में कोई नहीं पूछेगा आपको। उस समय सुबह के समय आप कोई पूछता नहीं, फोन कर तो उस समय तो ना उत्तर दो। अब माला पूरी हो गई तो 7-8 बज गई, दिन शुरू हो गए, तब आप उत्तर देना, फोन करना। ठीक है? हरे कृष्ण। हरि बोल जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि बोल। हरे कृष्ण।